नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लुक लाइक सेफ्टी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले और सबसे ज़्यादा समझे जाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर यानी एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। यह एक्सटिंग्विशर क्यों खास है, इसका पाउडर आग को कैसे रोकता है, एमएपी परसेंटेज क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, आज आपको पूरी डीप जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर एक मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर होता है। इसमें मोनो अमोनियम फॉस्फेट यानी एमएपी पाउडर भरा होता है। यह पाउडर 3 तरह के आग जैसे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी को बुझा सकता है। इसलिए इसे मल्टीपल पर्पज़ एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। किन किन आग पर काम कर सकता है? एबीसी एक्सटिंग्विशर 3 कैटेगरीज के आग पर काम करता है। फर्स्ट है क्लास ए में आता है सॉलिड मटेरियल्स जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, प्लास्टिक। इनमें अंगारे बनते हैं, इसे पाउडर उन्हें ठंडा करके बुझाता है। क्लास बी यानी फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट, थिनर। पाउडर लिक्विड की सरफेस पर एक केमिकल परत बना देता है जिससे वेपर निकलना बंद हो जाता है। क्लास सी यानी फ्लेमेबल गैसेस जैसे एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन, एसिटिलीन। पाउडर आग की चेन रिएक्शन को रोक देता है और फ्लेम्स गिर जाती है। अब हम आगे जान लेते हैं एमएपी परसेंटेज क्या होता है। एबीसी एक्सटिंग्विशर में मैप की परसेंटेज जितना ज़्यादा होगी, एक्सटिंग्विशर उतना ही पावरफुल होगा। 40% एमएपी होगा यानी हाई क्वालिटी होगा। इसका यूज़ हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं। 30 एमएपी वेरी गुड रहता है, इसको हम कमर्शियल यूज़ के लिए यूज करते हैं। 20% एमएपी यानी मीडियम, जिसको जनरल यूज़ में आता है। 10% एमएपी यानी लो क्वालिटी, इसको घर के कामों में यूज करते हैं। अगर आप इंडस्ट्री या हाई रिस्क एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा 30% या 40% मैप वाला ही फायर एक्सटिंग्विशर ही इस्तेमाल करें। अब हम आगे जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। एबीसी एक्सटिंग्विशर फायर को 3 तरीके से रोकता है। सबसे पहले आता है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग यानी पाउडर ऑक्सीजन को फ्यूल से अलग कर देता है, यानी ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगा। दूसरा होता है चैन रिएक्शन ब्रेक। फ्लेम और केमिकल चैन रिएक्शन टूट जाती है, जिसमें फ्लेम तुरंत कम हो जाती है। तीसरा होता है कूलिंग। एक क्लास फायर में पाउडर अंगारे को ठंडा करता है जिससे दोबारा आग नहीं लगती। अब हम जान लेते हैं एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स। एबीसी एक एक्सटिंग्विशर के मुख्य पार्ट्स हैं प्रेशर गेज, सेफ्टी पिन या सील, नोजल या होस, सिलेंडर बॉडी, मैप, पाउडर, नाइट्रोजन गैस। इन सभी पार्ट्स को मंथली इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अब आइए जान लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसको यूज करने के लिए हम लोग पास मेथड का यूज करते हैं। पी का मतलब हुआ पुल यानी सेफ्टी पिन निकालें। ए का मतलब हुआ एम, नोजल की आग के बेस पर रखें। एस का मतलब हो गया सिक्वाइज, लीवर को दबाएं। एस का मतलब हो गया स्वैप, बेस पर दबाएं जहां स्वैप करें। याद रखें हमेशा आग को बेस या एम करें, फ्लेम्स पर नहीं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियां। एबीसी एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते समय ये सावधानियां जरूर रखें। हवा की दिशा के विपरीत खड़े ना हो। बंद जगह में विजिबिलिटी ज़ीरो हो सकती है। पाउडर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स खराब कर सकते हैं। आग बहुत बड़ी हो तो सबसे पहले एस्केप रूट देखें। एक्सटिंग्विशर हमेशा एग्जिट डोर के पास ही इंस्टॉल करें। अब देख लेते हैं इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। मंथली इंस्पेक्शन में देखेंगे हम लोग गेज ग्रीन जोन में है, होस साफ है,
पिन और सील इंटैक्ट है, बॉडी पर रस्ट नहीं है, वेट नॉर्मल है। टीपीआई यानी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आमतौर पे 1 साल के लिए वैलिड होती है। तो दोस्तों ये था एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में डीप एक्सप्लेन। उम्मीद है आप हर एबीसी एक्सटिंग्विशर को समझकर सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।